अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अनदेखा करने के आरोप लगाए। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री शीतल करोल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिना किसी पहचान के कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी अन्य विभागों के कर्मचारियों की तर्ज पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेवारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही दी जाए, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी धन का भी सदुपयोग होगा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे तो प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो वेतन उन्हें दिया जा रहा है उससे घर खर्च चलाना और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना असंभव है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन अगर फिर भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि जो विभिन्न प्रदेशों में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्री स्कूल को शुरू किया जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके तहत ही हमने कुछ 5 सूत्री मांग पत्र बनाया था। उसी को लेकर हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, जो कि पूरे देश भर में जिला स्तर पे किया जा रहा है आज के दिन। तो हम उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। हमारी मुख्य मांगे हैं कि एक तो सबसे पहले हमारी जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है कि हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं और बिना किसी पहचान के, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सरकार की एक हायरार्की है उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 है, उस तरह से हमारी भी एक श्रेणी में हमारे को लिया जाए। चाहे एक नई, अब जैसे प्री स्कूल टीचर्स के लिए एक नई पॉलिसी बन रही है, तो हमने यही चाहते हैं कि जो प्री स्कूल टीचर्स के लिए नई पॉलिसी बन रही है उसमें हमारे को लिया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्री स्कूल चला रहे हैं काफ़ी। पहले हमारी जो 6 मेन सेवाएं हैं उसमें से एक मुख्य सेवा है हमारी प्री स्कूल की पूर्व शाला शिक्षा। तो उसमें एक था कि अभी तक अनौपचारिक शिक्षा देते थे, तो अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब ये टाइम आया है कि उसको एक ऑथराइज़ किया जा रहा है, तो हमारी एक जेन्युइन सी डिमांड है कि आप हमें ऑथराइज़ करें, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेंड, एजुकेटेड और एक्सपीरियंस स्टाफ ऑलरेडी है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास खड़ा ऑलरेडी, जो टीचिंग एड या बच्चों के लिए प्ले स्कूल टाइप में माहौल चाहिए था वो खड़ा है। उसके बाद आपको सरकार को जो हमेशा रोती रहती है, मैं तो यही बोलूँगी कि भाई हमारे बजट नहीं है, कुछ नहीं है, तो बड़ा अच्छा मौका है कि भाई आपके ऊपर आपको आर्थिक भार भी नहीं पड़ रहा है और आपको सिर्फ मान्यता देनी है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और हम सेटिस्फाइड है उस चीज़ से। लेकिन जो बोल रहे हैं कि नई श्रेणी तैयार करेंगे उनको रेगुलर, तो कितना भार बढ़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। और 10,300 स्कूल हमारे हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूल, जिसमें से 60 to 70% स्कूल ऐसे हैं जिनकी अपनी एकोमोडेशन नहीं है। कोई पंचायत घर में लिया हुआ एक कमरा, उसी में फॉर्मेलिटी हो रही है। किसी ने हाई स्कूल में ज़बरदस्ती घुसे हुए 2 कमरों में या 1 कमरे में। तो बोलने का मतलब, जब आज तक आपका प्राइमरी स्कूल का स्ट्रक्चर तो प्रॉपर खड़ा नहीं है और आप बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी की कि हम वो खड़ा करेंगे, तो वो उसका कहाँ से आएगा। जब हमारी बात होती है कि हमें रेगुलर किया जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, तो आप लोग बोलते हैं कि हाँ सरकार के पास बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि हम बिल्कुल आपका काम ही आसान करें। अब ये 50 वर्ष भी मना रही है, गोल्डन जुबली मना रही है सरकार, तो हम उनको थाल में परोस के एक मौका दे रहे हैं कि आप इसको एक हटके करना चाहती है सरकार, तो ये बहुत अच्छा है, मौका है सरकार के लिए कुछ हटके करने के लिए। और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हमारी 38 से 29 हज़ार तक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सेविका जो भी इसमें कार्यरत है, उन सबको देखो रोजगार एक तरह से उनका सिक्योर हो जाएगा। हमारे इस वक्त जो पे आउट्स है 3,000 या 6800 रुपया, उसमें आप बताइए आज की महंगाई की डेट में शिमला में आपने रहना हो, एक रूम ले रहे हैं आप, तो कैसे घर चलाएंगे। एजुकेशन बताइए कितनी महंगी है। क्या हमारी वर्कर्स और हेल्पर्स की बच्चों को हक नहीं है कि अच्छी एजुकेशन लें आगे से।